उन्होंने सोचा कि आज बेहतरीन तारीख है कि हम कैंसर के बारे में बात करें और वो कौन-कौन से खाने हैं जो हमारे जिस्म में कैंसर पैदा करते हैं और उसकी जो वजूद क्या है और वो कौन-कौन से खाने हैं जिससे हम कैंसर को रोक सकते हैं। दोस्तों जब कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर एक ऐसी चीज है जब हम लोगों को मालूम है कि हमारे बॉडी में बॉडी सेल्स है और बॉडी सेल्स रेगुलरली वो डिवाइड होते रहते हैं और जिससे नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जाते हैं वो एक सामान्य तरीके से। लेकिन कभी कभी कई कारणों से हमारे सेल्स बिना कोई कंट्रोल के वो बढ़ते चले जाते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं तो उनका डुप्लीकेशन सीधे से नहीं होता और वो सेल्स हमारे बॉडी में कैंसर बन जाते हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड डुप्लीकेशन को कैंसर बोलते हैं। और ये कैंसर का एक्चुअली चीज क्या है? ये कैंसर सेल्स क्या करते हैं? हमारे जिस्म के लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए, जो हमारे नॉर्मल सेल्स को जाना चाहिए, वो कैंसर सेल्स उसको खा लेते हैं। यानी कि 100 लोगों का खाना अगर 20 लोग ही खा ले तो ये 20 बढ़ते जाते हैं और नॉर्मल सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो डॉक्टर ने ये बताया कि जब हमारे खाने के बारे में बात करते हैं, वो खाना जिससे हमारा पेट भरता है उसको बोलता है मैक्रो न्यूट्रिशन। बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, एक है फैट्स और एक है प्रोटीन्स। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर तुझे आग जलाना है तो रुई के ऊपर छोटे छोटे लकड़ियां और उसके बाद बड़े बड़े जब लकड़ी रखते हैं तो पहले रुई आग जलाती है, उसके बाद वो छोटी लकड़ी आग पकड़ती है और उसके बाद जो मोटे मोटे कुंदे होते हैं उसको आग लगती है। तो उसी तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन है। जैसे ही हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट जाते हैं तो वो फौरन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो शुगर में बदलते हैं। तो फौरन क्या होता है, हमारे जिस्म में इंसुलिन बढ़ जाती है। जब शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन बढ़ जाती है। इंसुलिन का अगला नाम है ग्रोथ हार्मोन। वो एक ग्रोथ हार्मोन है जो सेल्स के आकार को बढ़ाते जाता है और बिना कोई एक पर्टिकुलर शेप से वो बिना रुके हुए बढ़ते जाता है। तो इसी से हमारे कैंसर का उत्पन्न होता है कि सेल्स को बढ़ाते जाते हैं और बिना कंट्रोल के हमारे सेल्स भी बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर ने यह कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल जो फौरन बॉडी में ऑब्जॉर्ब होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सब्जी है वगैरह है, वो वक्त लेता है हमारे अपने आप को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि। और सिंपल वो है जो हमारे बेकरीज वगैरह में मिलते हैं, फूड्स जो खाने में ब्रेड वगैरह, वो फौरन वो गल जाते हैं और वो हमारे शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर अवॉइड करना है तो ये जो बेकरी आइटम्स वगैरह चीजों को बंद करना। आज आप देखे होंगे कि पिछले 5 महीने में क्योंकि हमारा बाहर आना जाना नहीं है तो काफी लोगों की हेल्थ सुधरी है और उसका मेन कारण है कि लोगों ने बेकरी के खाने बंद कर दिए और घर में जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जी है वो खाना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कैंसर के लिए उसकी जो भूख मिटाने वाली जो ग्लूकोज को बंद कर दो और वो यानी कि अपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को बंद करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेती चाहिए। और दूसरी चीज फैट के बारे में जब बात करते हैं तो फैट्स में भी हमारा 2 टाइप ऑफ फैट्स हैं, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड फैट्स जो बॉडी के लिए डेंजरस है क्योंकि हम वो इस्तेमाल करके उसको जब गलाते नहीं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट जिसको बोलते हैं वो सैचुरेटेड के फैट से कम खतरनाक है। लेकिन फिर भी फैट्स को हमारी बॉडी की जरूरत है क्योंकि उसमें उससे ऊर्जा धीरे से निकलती है। और तीसरी चीज जो हम खाना खाते हैं वो है प्रोटीन्स, यानी कि हमारा जो गोश्त, मछली, चिकन, मटन वगैरह वगैरह। तो खासकर ये चीज है कि प्रोटीन्स को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक व्हाइट मीट और एक रेड मीट। अगर आप प्रोटीन खाना चाहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम लोगों को ये व्हाइट मीट ज्यादा खाना चाहिए, खासकर अपने जो अंडे, चिकन या फिश।
और रेड मीट को जितना ज्यादा हो सके उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी अपने बॉडी में कैंसर सेल्स को उत्पादन बढ़ता है। तो 3 चीजें बेसिक दोस्त, जो फैट्स को कम करो, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो फैट यानी कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो, और नंबर 2 जो फैट्स को, जो सैचुरेटेड फैट से दूर रहो। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने जो व्हाइट मीट है उसको मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रेड मीट को कम करते जा सकते हैं। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी सिर्फ क्वालिटी ऑफ फूड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी ऑफ फूड। जितना हम लोग बिना कंट्रोल किए खाते हैं, उतना हमारे बॉडी में इंसुलिन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे वो, जैसे मैं बोला, इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, तो उससे क्या है, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और वो अपने फैट सेल्स को, अपने कैंसर सेल्स को बढ़ावा देता है। देखो, पहले मनुष्य जमीन पे नहीं था, वो तो जैसे बंदर, हम बंदर से उत्पन्न हुए, तो पहले मनुष्य जो था वो पेड़ों पे रहता था, यानी कि बंदर के रूप में, और वो जो भी खाता था पत्ते फूल फलाली खाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो पेड़ों से उतर के जमीन पे आता गया, और जैसे वो जमीन पे आता गया उसका खाने का तरीका बदल गया। लेकिन उसकी अंदर की सिस्टम, जो जिस्म के अंदर की सिस्टम, उसको बदलाव लाने में काफी वक्त लगा, और उसके बाद वो फिर घूमना फिरना बंद किया और वो एक साथ झुंडों में रहना गया। तो तब भी उसके खाने का बदलाव होता गया। और खासकर अगर इस बदलाव के कारण भी हमको क्या खाना है, क्या खाना नहीं खाना है, हमको मालूम नहीं पड़ रहा। देखो, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। शेर या हिरन जब जंगल में रहते हैं तो उनकी जिस्म में जान होती है, लेकिन वही जब जू में लेके आ जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्या लेना है, जो भी आता है उनको लेना ही पड़ता है, और उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है और वो एक चलती फिरती लाश जैसे बन जाते हैं। उसी तरह इंसान आज अपनी फ्रीडम खोते हुए वो जो है वही खाता है। और पहले हम लोग टेस्ट के हिसाब से खाते थे, लेकिन आज लोग खाते हैं अपने आंखों से। देखो, पहले जब हम किसी को कोई चीज पसंद नहीं आती, वो पहले आंखों से देखते हैं। और खास करके है, पहले इंसान अपनी अपनी एरिया के मुताबिक खाते थे, लेकिन आज ये पूरी दुनिया जब एक साथ होगी तो ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर सब मिल के, उसकी वजह से हम जो इंडिया में हैं, हम यूएस का खाना खाते हैं, यूएस में है जो इंडिया का खाना खाते हैं, जो एक्चुअली जिस्म को, कैंसर सेल्स को बढ़ावा देता है। देखो, ये छोटा एग्जांपल जो डॉक्टर ने दिया, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे इंडिया में पहले जब किसी के बर्थडे वगैरह था, उसको इंडियन फूड दिए जाते थे, फूल फलाली वगैरह। लेकिन आज क्या हो गया है, चेंज हो गया कि आज लोग केक काटते हैं, क्रीम ज्यादा खाते हैं। ये केक काटने का रिवाज जो है इंडिया में नहीं था, वो तो यूएस में था, क्योंकि वहां का क्लाइमेट एकदम कोल्ड था। तो जब लोग मिलते थे, जब जितना क्रीम और फैट खाते थे, तो वो उनके बॉडी के लिए एक जैसे इंसुलेशन जैसे था। लेकिन इंडिया में आज वो रिवाज बन गया है, तो यानी कि हम वहां के नियम इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे कैंसर के चांसेस और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए इलाज क्या है? देखो, डॉक्टर ने कहा इन सब के लिए इलाज वैसा है जो आज नहीं, सदियों से हमारे ग्रंथों में दिया गया है। जैसे हमारे हिंदू भाइयों में हफ्ते में 2 दिन नहीं खाना है, 2 दिन का रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, अमावस में नहीं, जैसे कि ऐसे बहुत से चीजें हैं। अगर वो फॉलो करें तो क्या हो जाता है, हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो है हम सेल्स को स्टार्व करते हैं। सेल्स को जो पोषक तत्व देना है, क्योंकि कैंसर सेल से पूरा लेते हैं तो कैंसर सेल्स बढ़ेंगे, नॉर्मल सेल्स घट जाएंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि स्टारवेशन, यानी कि जिसको हम हमारे इस्लाम में बोलते हैं 30 दिन के रोजे, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी फास्टिंग का है। तो जब ये फास्टिंग वगैरह करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एनर्जी हमारी कम होती है। लेकिन हमारी एनर्जी कम होने से भी बड़ा नुकसान हमारे कैंसर सेल्स को होते हैं। तो जिससे कैंसर सेल जब स्टार्व होना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी तादाद कम होने चली आती है। और उसके साथ साथ हमारे उसको मारने के लिए हम सही फूड्स खाते गए तो 100% हम इस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे शरीर के कई अंग हैं,
जैसे कि ब्रेन है, लंग है, लिवर है, और हर कैंसर सेल्स का ग्रोथ एक जैसा नहीं होता। जैसे कि लंग्स के जो कैंसर सेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ब्रेन के सेल्स कैंसर से थोड़े धीरे से बनते हैं, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट अंगों का कैंसर सेल्स का बढ़ना एक अलग अलग गति में होता है। तो वो भी जब हम जान लेते हैं कि अगर हम सही कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह देना शुरू करेंगे तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो सेल्स उस खाने से वो एनर्जी ले लेती है और वो बढ़ना शुरू कर देती है। तो इसीलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका, शायद ये तरीका जो डिस्कवर किया वो डॉक्टर जो जापान में था, उन्होंने बोला कि स्टार्विंग किल्स द कैंसर सेल्स। तो स्टार्वेशन से जिस्म तो कमजोर होता है, लेकिन उससे ज्यादा कमजोर हमारे कैंसर सेल्स होते हैं। तो जब स्टार्वेशन के साथ साथ अगर हम वो खाना दें जिससे हमारे जिससे हमारी एनर्जी लेवल जो जिस्म को स्लोली आते जाए, और सबसे खास बात रात का खाना। देखो, रात को खाने के बाद हमको लगभग 12 घंटे का वक्त होता है खाने और नेक्स्ट खाना खाने में। तो अगर हम रात के खाने में अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देंगे, जैसे कि चावल, जैसे कि ब्रेड, रोटी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, अगर उसको कम कर देंगे और रात के खाने में फैट्स और ये प्रोटीन जैसे कि मटन, चिकन, नहीं चिकन, फिश, अंडे वगैरह जब बढ़ा देंगे, तो वो जो ऊर्जा हमारे जो कैंसर सेल्स को चाहिए वो कम होती जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स ही वही चीज है जो फौरन ग्लूकोज में बदलते हैं। तो उसकी मात्रा अगर कम कर दें तो कैंसर सेल्स को उनका जो हक, जो एनर्जी, वो कम होते जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल्स को बाद में उसकी जो रिक्वायरमेंट वो बढ़ती जाएगी। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि रात में ज्यादा से ज्यादा जो लोग कैंसर से निकलना चाहते हैं, हर आदमी कैंसर से उभरना चाहता है, तो वो रात को कार्बोहाइड्रेट्स अपना कम कर दे, नंबर 1। और हफ्ते में 2 या 3 दिन फास्टिंग रखे। और हाँ, जो अगर साल, और डॉक्टर ने ये भी क्लियर किया कि सवेरे जब जब फास्टिंग करते हैं 6 से पहले कुछ खा लीजिए, शाम को 6 के बाद खा लिए, तो जो स्टार्वेशन के टाइम पे जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को टोटली निकाल दीजिए, तो 100% आप कैंसर जैसी बीमारियों की नंबर ऑफ सेल्स को कम करते हैं। और उसके साथ साथ जब हम ऑन्कोबैक या O2 जैसे सप्लीमेंट्स देते हैं, तो हमारे पूरे शरीर को बेहतरीन से बेहतरीन न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हम एक कैंसर मुक्त जीवन रह सकते हैं। देखो, इसका प्रमाण, ये कैंसर का इंटरेस्ट डॉक्टर को अभी नहीं हुआ, उनको हुआ था लगभग 17 साल पहले। क्योंकि जब डॉक्टर अपनी जो चेन्नई में, मद्रास में, जब उनके वो इंटर्नशिप कर रहे थे हॉस्पिटल्स में, तब उनके वालिद को कैंसर कैंसर जांचा गया। इसको बोलते हैं, जो गले का कैंसर बोलते हैं, अपर एसोफेगल कार्सिनोमा करके। तो डॉक्टर ने बोला कि उनके पिताजी 3 महीने से ज्यादा जी नहीं सकते। तो डॉक्टर ने क्या किया, बहुत परेशान थे, क्योंकि मालूम है कि घर का बड़ा बेटा अभी अभी और पढ़ रहे हैं, और उनके पिताजी की जब कैंसर की हालत हो जाती है, तो कोई डॉक्टर होता तो कोई और कुछ लिख के चले जाता, लेकिन डॉक्टर ने ये देखा कि पिताजी को क्या करें। जब उन्होंने अपने पूरे दोस्तों के साथ संपर्क किया जो पूरी दुनिया में थे, उन्होंने देखा, काफी मेडिसिन के बारे में सजेशन किया, कुछ उन्होंने भेजा, तब डॉक्टर ने देखा कि सब जो मेडिसिन जो पूरी दुनिया में बनती है, उसका जो मूल सोर्स है वो इंडिया का है। तब ही उनको ये लगा कि जब मूल सोर्स इंडिया से है, तो क्यों ना हम रिसर्च करते हुए यहाँ से शुरू करें। तो वो रिसर्च करते करते उन्होंने अपने पिताजी की उम्र 3 महीने से बढ़ के लगभग 3 साल तक कर दी। उसके बाद रिसर्च उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने बोला कि जो मेरे पे गुजरा है और किसी और पे गुजरना नहीं चाहिए, तो वो रिसर्च जारी रखे 2003 से 2016 तक। और 2016 में उन्होंने एक पहला प्रोडक्ट बनाया जिससे आसानी से हम कैंसर जैसे रोगों को हम दूर रख सकते हैं। तो वही था हमारा प्रोडक्ट, जिसका नाम है ऑन्कोबैन, और जिसको टेस्ट करा गया पूरी दुनिया में, जिससे पाया गया कि दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे बेहतरीन ओराक वैल्यू, जिसका 30 ml की सर्विंग पे 24,913 ओराक वैल्यू है।
और उसके बाद उन्होंने वहां भी उन्होंने बोलते हैं ना, एक्सेलेंस, सर्च फॉर एक्सेलेंस हैज नो रिसर्च, यानी कि जिंदगी में एक्सेलेंस अगर पाना चाहते हैं तब उसकी कोई मंजिल नहीं होती है, जैसे ही वो मंजिल जाती है तो अगली अगली लेवल पे। तो उसी तरह उन्होंने रिसर्च को जारी रखा, और उस जारी रखने के साथ साथ उन्होंने ऑन्कोबैन के, अब बोलते हैं ना, अगर ऑन्कोबैन कपड़ा है तो उन्होंने वो नेक्स्ट थान को बनाया। थान जो बोलते हैं, कपड़े में अगर इतना स्ट्रेंथ है तो थान में कितना स्ट्रेंथ होगा। ओके, अगर एक छोटी गाड़ी में इतना स्ट्रेंथ है तो एक लग्जरियस गाड़ी में क्या स्ट्रेंथ होगा। तो वो रिसर्च 2016 के बाद वो रिसर्च और बढ़ते गया, और बस 4 दिन पहले उन्होंने ऐसा एक प्रोडक्ट बनाए जो ऑन्कोबैन से भी 10 गुना ज्यादा। और उसके जो अभी मैं इनफैक्ट अभी मैं कंप्यूटर पे बैठ के उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स की जांच कर रहा था कि इसमें क्या है, तो मैं दिल से बोल सकता हूं कि ये जो O2 है, वो एक O2 यानी कि 10 ऑन्कोबैन लेने के बराबर है। 10 ऑन्कोबैन लेने के बराबर है। तो वो है पावरफुल दोस्तों, कि 10 ऑन्कोबैन के बदले एक O2 का जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर ने बनाया, ये बेहतरीन चीज है। और डॉक्टर की इच्छा ये भी है कि ये प्रोडक्ट हर घर में पहुंचे, हर घर में पहुंचे। जैसे कि बोलते हैं ना, हर घर में एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, हर घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, उसी तरह हर घर में ये ऑन्कोबैन O2 होना चाहिए, जिससे हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए रहे। और डॉक्टर ने हुआ कि यही यही कार्य अभी आगे आगे रहेगा। अभी O2 आएगा और फ्यूचर उससे भी बेहतर चीज आएगा, कि डॉक्टर का एक ही चीज है कि दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन चीज लोगों के घरों तक पहुंचे, ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी अपने, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर जनरेशन को भी दे सके। तो डॉक्टर की यही आज गुजारिश थी कि लोग इसके बारे में समझे। सबसे पहले कैंसर के सेल्स को जो पोषक चाहिए उसको रोक दे, और बॉडी की इम्यूनिटी को, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो चीजें चाहिए, जो माइक्रोन्यूट्रिशन है, हमारे ऑन्कोबैन और O2 से मिलता है, बस अपने खाने में अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते जाइए, और एक बेहतरीन जिंदगी, कैंसर फ्री जिंदगी, लोगों को एक सिंपल सिंपल चेंजेस के साथ लोगों की बेहतरीन जिंदगी उनको दे सकते हैं। और तो यही था आज का सेशन। उसके साथ साथ डॉक्टर ने शुरुआत में ये कहा कि जब कोविड शुरू हुआ, आज लगभग 162 दिन हो चुके हैं। जब शुरुआत हुआ तो मौसम काफी गर्म था, तो गर्मी में ये कोविड के फैलने के जो तरीके थे वो थोड़े स्लो थे। लेकिन अभी जो आने वाला है, ये क्या है कि ये अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, बारिश से आने वाला है, जिससे बहुत से लोगों पे इसका असर रहेगा। तो अपने आप को बचा के रखिए जितना हो सके। उस कोविड से, कोविड को बचाने का प्रयास और कीजिए। और भी खुशखबरी उन्होंने किया कि हैदराबाद में एक लेबोरेटरी ने, यूके के लेबोरेटरी के साथ उन्होंने कंबाइन करके वैक्सीन बनाया है, लेकिन वो काफी लगभग 3 साल तो हो आप यानी कि लापरवाह ना रहिए, क्योंकि वो पहुंचते पहुंचते में वक्त होता है। सबसे पहले अपने आप को फ्री रखिए, और उसके साथ साथ विरुद्ध जो किसी भी टाइप ऑफ वायरस को, किसी भी वायरस को के चैलेंज को ओवरकम करता है, उसको भी हर घर में एक रखिए, क्योंकि वही एक चीज है जो हर इंसान को, हर विविटोशन है, उसके जो फैमिली और उसके आसपास जो रहने वाले लोगों को कर सकता है। तो यही कहते हुए कि बी सेफ, और सब बीमारियों से दूर रखे, एक हेल्थी जिंदगी जी लीजिए। और विविटोस की जो प्रक्रिया, जो लोगों पूरी दुनिया को हेल्थ देना है, वो हेल्थ को पूरी दुनिया तक लेते जाइए, और एक बेहतरीन जिंदगी आपके फैमिली को दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय विविटोस।